गुरुजी, इस नर्मदा जयंती पर ऐसा क्या करें जिससे हमें माँ नर्मदा की प्रीति प्राप्त हो सके। श्री नर्मदे हर। माँ नर्मदा की जयंती पर अगर आप उनकी प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले समझे माँ नर्मदा कौन है। भगवती जगत जननी माँ नर्मदा की उत्पत्ति कैसे हुई। माँ नर्मदा जब एक समय भगवान शिव और माता पार्वती तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते जब 10,000 वर्ष से ज्यादा हो गए तो भगवान शिव और माता पार्वती के शरीर से श्वेत पसीना बहने लगा। अब जब दोनों का पसीना अलग अलग बहने लगा वो बह के साथ में मिला, उससे माँ नर्मदा की उत्पत्ति हुई। अब ये जो आप जल देख रहे हैं वो ये साधारण जल नहीं है, ये भगवान शिव और माता शक्ति का साक्षात स्वेद का जल है, भगवान का स्वेद है इसमें, इसी से तो उत्पत्ति हुई है माँ नर्मदा की। तो ये साक्षात जगदम्बा है, आदि शक्ति है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने नर्मदा अष्टक में माँ नर्मदा को क्या कहा, सर्व तीर्थ नायकम, समस्त तीर्थों की नायक हैं। तो नर्मदा जयंती पर 3 बार सुबह दोपहर और शाम को 3 बार नर्मदा का अष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि त्रिकाल में ये सदा पठंति ते निरंतरम न यान्ति दुर्गतिम कदा। उनकी कभी दुर्गति नहीं होती जो नर्मदा अष्टक का 3 बार पाठ करते हैं। और क्या करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए। जो 10 वर्ष से कम की उम्र की कन्या है उनका पूजन करें, उनको हलवे का भोग लगाएं एवं ओम मां नर्मदाय, ओम नर्मदाय नमः का जब जितना हो सके उतना करें। अगर नर्मदा के दर्शन करने आ सकें तो नर्मदा में दर्शन करें, नर्मदा में स्नान करें। पर स्नान करने आए तो एक बार घर से स्नान करें फिर स्नान करने आए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप नर्मदा के स्नान नहीं कर सकते, कहीं दूर रहते हैं, तो माँ नर्मदा के नाम से अपने घर में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। उस शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ नर्मदा को समर्पित करें। सभी के जीवन में मंगल हो, शुभ हो। नारायण।